गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम विजुअल बेसिक के यूनिट 3 के टॉपिक सेपरेटिंग मेन्यू आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सेपरेटिंग मेन्यू आइटम क्या होते हैं। कह रहा है ए सेपरेटर बार इज डिस्प्ले एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन आइटम्स ऑन ए मेन्यू। सेपरेटर बार क्या होती है कि जो हम जैसे किसी जब मेन्यू को ओपन करते हैं तो उस मेन्यू में आइटम्स के बीच, जो मेन्यू आइटम्स होते हैं उनके बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइंस आती है। जैसे आप इस विंडो में यहाँ पर देख सकते हो कि ये फाइल मेन्यू है और ये फाइल मेन्यू के ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर क्या है, ये एग्ज़िट से पहले और एग्ज़िट के बाद एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ये चीज़ कहलाती है हमारी सेपरेटर बार। जैसे मैंने बताया कि ऑन ए मेन्यू विद मेन्यू आइटम्स यू कैन यूज़ अ सेपरेटर बार टू डिवाइड आइटम इनटू लॉजिकल ग्रुप्स। मतलब सेपरेटर बार का दूसरा यूज़ क्या है कि हम सेपरेटर बार जो है मेन्यू आइटम्स को डिवाइड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कह रहा फॉर एग्जांपल द फाइल मेन्यू इन विजुअल बेसिक यूज सेपरेटर बार डिवाइड इट्स मेन्यू आइटम इन 3 ग्रुप एज सोन। जैसे सबसे पहले ने बताया यहाँ पर यह है कि एक पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट ये हमारा इतना मेन्यू हो गया, दूसरा सेपरेटर हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है टू क्रिएट अ सेपरेटर बार इन द मेन्यू आइटम। आप सेपरेटर बार कैसे क्रिएट करोगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ़ यू आर एडिंग अ सेपरेटर बार टू एन एग्जिस्टिंग मेन्यू। अगर आप पहले से जो मेन्यू बने हुए हैं उन मेन्यू में कोई सेपरेटर बार ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट मेन्यू पर जाइए और जो है उसके बाद कह रहा है चूज़ इंसर्ट टू इंसर्ट मेन्यू कंट्रोल बिटवीन द मेन्यू आइटम यू वांट टू सेपरेट। यहाँ से आप सेपरेट करना है। दूसरा पॉइंट इट्स इफ़ नेसेसरी क्लिक द राइट एरो बटन टू इंडेक्स द न्यू मेन्यू आइटम टू सेम लेवल। और फिर टाइप अ हाइफन कैप्शन में सेट द नेम प्रॉपर्टी और चूज ओके। कह रहा है ऑल द सेपरेटर बार आर क्रिएटेड एज मेन्यू कंट्रोल दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू क्लिक इवेंट। मतलब आप इसमें क्लिक नहीं करोगे, केवल क्या है सेपरेटर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड यूज़ कैन नॉट चूज देम। अब आप क्या कर, दूसरा है कह रहा है असाइनिंग एक्सेस कीज़ एंड शॉर्टकट कीज़। अब आप इन मेन्यू को एक्सेस करने के लिए आप कोई की कैसे असाइन, एक्सेस की कैसे असाइन करोगे या शॉर्टकट की कैसे असाइन करोगे। एक्सेस की मतलब जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक्सेस की क्या होती है कि जैसे जब कोई मेन्यू, जब मेन्यू बार हमारी एक्टिवेट होती है तो उस मेन्यू बार को जब एक्टिवेट होती है तो देखा होगा कि हर एक मेन्यू के किसी एक लेटर के नीचे अंडरलाइन होता है, तो वो हमारी क्या होती है, एक्सेस की होती है। और उस एक्सेस की को हम ऑल्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस की और शॉर्टकट की में डिफरेंस है। एक्सेस की ऑल्ट बटन के साथ यूज़ होती है और जबकि शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल के साथ यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे कि एक्सेस कीज़ कह रहे एक्सेस की अलाउ द यूज़र टू ओपन अ मेन्यू बाई प्रेसिंग ऑल्ट की। बताया ना कि एक्सेस की क्या करती हैं, यूज़र को ये अलाउ करती हैं कि वो मेन्यू को ओपन कर सकते हैं ऑल्ट की के साथ। ठीक है, वंस अ मेन्यू इज़ ओपन द यूज़र कैन चूज़ अ कंट्रोल बाई प्रेसिंग द लेटर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाली विंडो, यहाँ पर क्या है, कट के नीचे क्या है, ठीक है, कॉपी के नीचे सी के नीचे अंडरलाइन है, पेस्ट के नीचे पी के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब इनमें जो एक्सेस कीज़ हैं, जिन लेटर्स के नीचे अंडरलाइन है, हम उसको मेन्यू एक्टिवेट होने के बाद उस की जैसे वो लेटर प्रेस करेंगे तो हम मेन्यू आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टू असाइन एन एक्सेस की टू मेन्यू, तो क्या करोगे आप, कह रहा है सिलेक्ट द मेन्यू आइटम विच यू वांट टू असाइन की। मतलब सबसे पहले आपको क्या है, उस मेन्यू आइटम को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आप एक्सेस की
असाइन करना चाहते हैं। फिर कैप्शन बॉक्स में जा कर के % साइन के साथ फ्रंट ऑफ द लेटर, मतलब जो लेटर आप एक्सेस की बनाना चाहते हो उससे पहले % साइन यूज़ करोगे। जैसे इन्होंने बताया कि कट, तो CU और फिर T से पहले % साइन है, इसका मतलब T क्या है, हमारी एक्सेस की है इसमें। कॉपी में COPY, मतलब O से पहले हमारा यहाँ पर % साइन है। तो ऐसे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस की असाइन कर सकते हैं अपने मेन्यू आइटम्स के लिए, जिससे हम उस एक्सेस की का यूज़ करके उस मेन्यू आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं? शॉर्टकट जैसे आप समझते ही हो, शॉर्टकट मतलब क्या होता है, शॉर्टकट कीज़ के जिसमें हम कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ कीज से किसी मेन्यू आइटम को सिलेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ हमारी की कहलाती है शॉर्टकट की। और शॉर्टकट की जैसे अभी मैंने बताया कि शॉर्टकट की जो यूज़ होती हैं वो कंट्रोल बटन के साथ होती हैं। आप देख सकते हो कि रहे शॉर्टकट कीज़ रन ए मेन्यू आइटम इमीडिएटली व्हेन प्रेस। जैसे ही हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं क्या होता है कि मेन्यू आइटम हमारा रन हो जाता है। फ्रीक्वेंटली यूज मेन्यू आइटम में भी असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट विद प्रोवाइड अ सिंगल स्टेप मेथड और कीबोर्ड एक्सेस रेदर देन 3 स्टेप मेथड। जैसे अब कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होता है कि एक ही उसमें स्टेप्स में कवर कर लेता है। वैसे हम क्या करते हैं कि अगर किसी मेन्यू आइटम को पे जाना है, पहले हम क्या करते हैं, उस मेन्यू पे क्लिक करते हैं। उस मेन्यू पे जाने के बाद फिर हम उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर उस ऑप्शन पे जाने के बाद हम क्या है, फिर जो काम करना होता है वो करना होता है। लेकिन शॉर्टकट क्या है, जैसे ही हम शॉर्टकट प्रेस करते हैं डायरेक्टली वो हमारे पास वो हम उसको रन हो जाता है। ठीक है, कह रहा है एंड देन अ मेन्यू आइटम एक्सेस कैरेक्टर। शॉर्टकट की असाइनमेंट इंक्लूड फंक्शन कीज एंड कंट्रोल कीज। मतलब शॉर्टकट कीज होती हैं या तो कुछ फंक्शन कीज के साथ होती हैं या कुछ शॉर्टकट के साथ होती हैं, जैसे कंट्रोल F1, कंट्रोल A। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपको जो नीचे शॉर्टकट कीज दी है, कट के लिए क्या होता है, हमारी कंट्रोल X होती है। ठीक है, कॉपी के लिए कंट्रोल C होती है। तो आप इसको कैसे आप करेक्ट टू असाइन अ शॉर्टकट की टू मेन्यू आइटम, क्या करोगे, मेन्यू एडिटर ओपन करोगे, उस मेन्यू आइटम को सिलेक्ट करोगे जिसकी की आपको असाइन करनी है। फिर सिलेक्ट अ फंक्शन की और कॉम्बिनेशन इन द शॉर्टकट, और टू रिमूव अ शॉर्टकट की असाइनमेंट नन, अगर नन कर दोगे तो हट जाएगी। तो इस तरीके से हम एक मेन्यू बार में एक सेपरेटर लगा सकते हैं, उसकी एक्सेस की उसमें यूज़ सेट कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। थैंक यू।